P2P में कम से कम अमाउंट आप कितनी सेल परचेज कर सकते हो, मतलब P2P में डॉलर कितने के कम से कम बाय कर सकते हो। अब देखो बाइनेंस में तो कम से कम 1000 का होता है सेल परचेज, बट यहाँ बायबिट के अंदर 350 का होता है और जैज़ कैश भी यहाँ पे चलेगा। बट इसमें क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं भाई, इजी पैसा के अकाउंट अक्सर लोगों के होल्ड पे जा रहे होते हैं, इवन के बाइनेंस में भी वही चीज़ें सारी यहाँ पे भी अप्लाई होंगी। तो वो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है सेल परचेज करते हो। मैं आपके सामने यहाँ पे बाय भी करूँगा और सेल भी करूँगा और 350 रुपये का ही करूँगा। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि यार ये पे कॉइन किस लिए नज़र आ रहा है, तो यार ये तकरीबन मैंने अभी आपके भाई ने बाय किया है, वैसे $51 का बाय किया था, $5 प्रॉफिट भी हो गया इसमें, लेकिन ये आपको ही मिलना है सारा। 4 करोड़ और 50 लाख में तो 4.5 करोड़ का, 4.5 करोड़ पे मैंने यहाँ पे बाय किया हुआ है। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि आपको जनाब कमेंट करो यूआईडी दो, ये दो वो दो, बाद में मिलेगा, नहीं, ये अब भी आपको इसी वीडियो के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, पहले पहले आपने इसको क्लेम कर लेना, क्योंकि इसका सिस्टम ऐसा है 24 घंटे में एक्सपायर हो जाना, मेरे पे नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद भी ये ना बोलना कि यार मैंने, बाकी इसमें आपने करना कुछ नहीं है। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और जो भी कमेंट शमेंट वो भी कोई शर्त नहीं है। ठीक है, आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट इसको कर ही दो आप लाइक। ठीक है, बाद में आप भूल जाते हो ताकि ज़्यादा लोगों तक जाए क्योंकि काम की ये वीडियो। ठीक है, अच्छा खैर, वीडियो के दौरान आपको सारा इसका प्रोसीजर पता चल जाएगा कि कैसे आपको ये मिलेगा। अब भाई मैंने इसको डिवाइड किया है 25,000 पे, तो 1800 लोगों को मिलेगा, ये भी माइंड में रख लो। 1800 से ऊपर अगर आप होगे तो फिर आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पे नजर आ रहा होगा। और 25,000 पे कोइन मिलेगा हर बंदे को, और ये कंफर्म है, जो बंदा इसमें वो इसको मतलब कर लेगा उसको मिल जाएगा, करना कुछ भी नहीं आपने। ठीक है, खैर मैं आगे आपको बताता हूँ। लाइक कर दिया आपने, चलो अभी आप आ जाओ P2P के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले आप इसका प्रोसीजर देख लो, यहाँ पे आपको इसकी ऐप के अंदर P2P ट्रेडिंग नजर आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आपने जाना है। ठीक है, बिल्कुल बाइनेंस में जैसे आप करते हो ना, सेम वही चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। PKR सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, बाय सेल हो रहा है। ठीक है, USDT और कोई भी आप ले सकते हो, लेकिन आप USDT ही लो। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अमाउंट लिख देनी है कितनी चाहिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मिनिमम 350। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना 350 की ही ट्रेड करूंगा, ताकि आपको भी जो है ना वो समझ आ जाए कि किस तरह। अच्छा, अब एक और चीज़ है इसमें, यहाँ पे इनएलिजिबल भी आ रहा है। ठीक है, जिन लोगों ने ज़्यादा ट्रेड नहीं किया ना, उसको ये लिखा हुआ आएगा। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप जो है ना यहाँ पे जाके इनएलिजिबल इसको सेलेक्ट कर दो, तो आपको ओनली एलिजिबल वाले बाय शो होंगे। ठीक है, उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और अपनी पेमेंट प्रोसेसर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अक्सर लोगों का जैज़ कैश नहीं चलता, तो वो भी इसमें चल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं खैर इजी पैसा से करूँगा। ये सारे आपको ना नज़र आ रहे हैं, देखो नीचे, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो काफ़ी सारे हैं। ठीक है, हर बैंक है आपके पास, बट मैं यहाँ पे जो है ना इजी पैसा से कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करके ये आप वेरीफाइड लोगों से भी कर सकते हो। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है आपने कि वेरीफाइड से, मैंने वेरीफाइड किया तो एक ही बंदा आया। ठीक है, अगर आपने नॉन वेरीफाइड से करना है ना, तो फिर आपने उनके ऑर्डर्स और रेटिंग देख लेनी है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो नॉन वेरीफाइड भी आ गया है। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आपने बहुत बड़ी अमाउंट करनी हो ना, तो फिर आप वेरीफाइड से किया करो। तो ये देखो अब कितने सारे यहाँ पे लोग आ गए, इनके ऑर्डर रेटिंग वगैरह अच्छी है, तो इनसे आप कर सकते हो छोटी मोटी अमाउंट। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं वेरीफाइड से ही करूँगा, ताकि यार अपनी सेफ्टी भी रहे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बड़ी अमाउंट सेलेक्ट करोगे तो और भी बड़े सारे लोग यहाँ पे शो होंगे। अगर आप यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करते हो तो ये देखो आपको काफ़ी सारे लोग शो हो गए। ठीक है, आपसे सारा प्रोसीजर देख लेना। अब 350 लेकिन नॉन वेरीफाइड बंदा आया। ठीक है, लेकिन मैंने 350 ही करना, तो मैं कर लेता हूँ, इजी पैसा भी इसके पास है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैं 350 ही लिखता हूँ। ठीक है, मैंने 350 लिखा, को तकरीबन 1.2 USDT मिलेंगे इसके। ठीक है, उसके बाद नीचे इस बंदे की सारी डिटेल आ रही है, इस पर क्लिक करोगे ना, तो इसका अंदर भी सारा इसका सिनेरियो आ जाएगा कि यार ये बंदा मतलब कब से ज्वाइन हुआ है, कब से कर रहा है, और अभी तक जो है ना इसने 1400 कुछ जो है ना सेल परचेज कर लिए। ठीक है, और 98 इसकी रेटिंग है। खैर मैं जो है ना अभी इसके बाय के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये पूरा आपने प्रोसीजर देखना है। ठीक है, अब एक चीज़ सबसे पहले माइंड में रखो कि आपने इसको पेमेंट अब ट्रांसफर करनी है, लेकिन ये जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम के अंदर अंदर आपने करनी है। अगर यहाँ पे 1-2 मिनट रह जाएं तो आप बिल्कुल लेनी एंड हो जाओ आप। ठीक है, और उस वक्त आप पेमेंट ट्रांसफर करने लगो तो यार रुक जाओ, ऑर्डर कैंसिल होने तो दोबारा लगा लेना, क्योंकि ये टाइम ओके हो गया और आपने जो है ना पे नाउ पे क्लिक करके आगे कंप्लीटेड पे क्लिक ना किया हुआ, तो भाई बड़ा मसला हो जाएगा। अब मैं आपको ना आगे करके दिखाता हूँ तो समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे अनरीड इसका मैसेज आया बंदे का, ये चेक कर लो। इसने लिखा है थर्ड पार्टी पेमेंट नोट अलाउड, यानी मेरा नाम सिक्लैन अली है अकाउंट में भी और हमारा इजी पैसा उसमें भी। अगर मेरा नाम कुछ और होगा ना, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। कह रहा भाई सेंड करो, मैंने कहा ओके मैं करता हूँ सेंड। मेरा नाम कुछ और नहीं होना चाहिए, मेरा नाम अगर सिक्लैन है तो अली के नाम के इजी पैसा से पैसे नहीं जाने चाहिए। अब आपने पे नाउ पे क्लिक कर देना, ये बटन पे नाउ का, इस पर आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब आगे इस बंदे का हमें नजर आ रहा है इजी पैसा। ठीक है, इजी पैसा भी देखो नजर आ रहा है, जैज़ कैश भी आ रहा है, नया पे भी आ रहा है। अगर मैं जैज़ कैश पे क्लिक करूंगा तो इस बंदे का देखो जैज़ कैश का अकाउंट आ गया। ठीक है, नया पे क्लिक करूंगा तो नया पे का अकाउंट आ गया, बट मैंने इजी पैसा से करना है तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इस बंदे का ये मोबाइल नंबर आ रहा है इजी पैसा का, और ये इसका जो है ना नाम आ रहा है। अब मैं इसको 350 रुपये ट्रांसफर करता हूं, बट ट्रांसफर करने से पहले मैं ये देख लूंगा यहाँ पे टाइम पूरा तो नहीं हो गया, क्योंकि मुझे ट्रांसफर करने के बाद ये वाला बटन दबाना है भाई। अगर ये बटन नहीं दबाया, पैसे चले गए, टाइम खत्म हो गया, तो भाई अगला बंदा आपके पैसे ही ना दे, फंस गए। बट उसका भी तरीका है, यहाँ पे आप जो है ना काउंटर पार्टी से अगर आपका कोई मसला होता है तो आप इस पर क्लिक करते हुए भी आपको बता देता हूँ। अब मैं इसको ट्रांसफर कर लेता हूँ।
अब ये मैं जो है ना इसको अपने दूसरे मोबाइल से सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपने ख्याल रखना है कि मैंने इसका नंबर बंदे का लगाया तो इसका नाम यहाँ पे जो लिखा आ रहा है ना, ठीक है, वही नाम हमें इजी पैसा में शो होना चाहिए, हमें भी कंफर्म हो जाए। अगर डिफरेंट नाम हो, पहले एक बंदे से मैंने कहा था डिफरेंट नाम था, फिर आपने चैट में जाके उससे पूछ लेना कि भाई तुमने यहाँ पे मान लो कि ये फयाज सरदार नाम बताया बट वहाँ पे तो कुछ और शो हो रहा है नाम, तो मसला तो कोई नहीं है, तुम्हारा ही नंबर है ना, ठीक है। और नंबर भी अच्छे से आपने जो है ना ये कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं जो है ना यहाँ पे उसको सेंड करने लगा हूँ। मैंने दूसरे मोबाइल में 350 यहाँ पे कर लिया है, इजी पैसा में लिख लिया है। अब यहाँ पे 10 मिनट पड़े हैं तो इट्स ओके, मैं सेफ हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं यहाँ पे उसको पहले सेंड कर लेता हूँ अपने दूसरे मोबाइल में, ठीक है। ये मैंने उसको सेंड कर दिए, तो ये जी मेरे सेंड हो गए हैं। अब मैंने सिंपली क्या करना है, ये चीज़ लाजमी करनी है, देखो टाइम अभी पड़ा हुआ है और मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, पेमेंट कंप्लीटेड, ठीक है। ये मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद मैंने इसको कन्फर्म कर दिया, ठीक है। अब जो है ना नोटिफाई हो गया एक्सचेंज को भी कि हाँ मैंने सेंड कर दिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसके कॉन्टैक्ट के अंदर जाके इसको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, वैसे तो उसको समझ आ जाएगी, वो चेक कर ही लेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे देता हूँ उसको। अब मैंने उसको जो है ना स्क्रीनशॉट सेंड कर ही रहा था कि उसने रिलीज़ कर दिए, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे मुझे $1.2 ये आ चुके हैं। फंडिंग में जाके हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। व्यू माई एसेट को ना यूएसडीटी बिल्कुल हमारे जीरो थे, ये देखो ये, और यहाँ पे मैं 1.2 यूएसडीटी यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं। ये मैं बैक पेज पे गया हूँ। अगर आपको मसला आता है ना किसी चीज़ का, अगर आपने पैसे नहीं ट्रांसफर किए, कैंसिल करना है, तो ये कैंसिल की भी बटन है आपके पास, ठीक है। और ये जो है ना एनकाउंटर एन इशू, ठीक है, ये अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है, आप उनको कंप्लेन करना चाहते हो, ठीक है, यानी कि बायबिट वालों को कि यार बंदे ने पेमेंट ले ली या कोई मसला मसाइल हो गया, तो आप यहाँ पे कंप्लेन भी कर सकते हो, आपका पूरा केस भी ओपन हो सकता है, जैसे उसके अंदर डिस्प्यूट आप कर सकते हो। अब सेल का भी सेम प्रोसीजर है, मैं चलो जल्दी से आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे सिंपली एक ही काम किया कि सेल पे क्लिक कर लिया, ठीक है। और इसी तरह मैं 350 ही सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो रेट का अच्छा खासा फर्क होता है क्योंकि हमने छोटी अमाउंट की थी। इसमें अगर मैं वेरीफाइड के अंदर जाता हूँ तो मेरे ख्याल से उसका थोड़ा और भी ज़्यादा रेट होगा, बल्कि और कम उसका रेट है, ठीक है। तो मैं छोटी अमाउंट है इसलिए मैं नॉन वेरीफाइड ही करता हूँ, बट ये है कि मैं रेटिंग देख लेता हूँ कि जिसके ऑर्डर वगैरह ज़्यादा हूँ, ठीक है। जैसे इसके भी ठीक है ऑर्डर, इसके भी ठीक है, तो मैं पहला वाला जो बंदा है ना उसी को मैं सेल कर देता हूँ। और सेल करने के लिए भी यहाँ पे ठीक है काफ़ी सारी अपने ऑप्शन है, लेकिन मैं इजी पैसा के थ्रू ही कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सेल पे क्लिक किया, सारा वही प्रोसीजर आगे आपने करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख लिया जी 360, क्योंकि वो कह रहा था 1,000 रुपया ऊपर करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया जी ऐड पेमेंट की। फर्स्ट टाइम जब आप करोगे तो आप यहाँ पे अपना देखो बैंक अकाउंट करना है तो वो, ठीक है, बैंक अकाउंट का जो है ना यहाँ पे अपना नाम लिखना है, बैंक अकाउंट का नाम, ठीक है, बैंक की ब्रांच, बैंक नेम सारा। उसके बाद बहरहाल हमने जो है ना ये देखो सारी ऑप्शन आप किसी में भी कर सकते हो। तो मैं जो है ना मैं इसमें ईजी पैसा के अंदर ही करूँगा क्योंकि मैं ईजी पैसा से करना चाह रहा हूँ। बाकी आप ये ऐड करके रख लो सारे। तो ये मैंने ईजी पैसा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना ईजी पैसा का नाम लिखूंगा। तो ये मेरा ईजी पैसा ऐड हो गया, उसने वेरिफिकेशन मांगी थी वो मैंने कर दी, ठीक है। और अब मैं सेल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सेल का ऑर्डर जो है ना वो लग चुका है। आपने कुछ नहीं करना, ये ऊपर टाइम चल रहा है 30 मिनट का, ठीक है। अब 30 मिनट के अंदर अंदर वो बंदा जो है ना हमें सेंड करेगा, ठीक है। बहरहाल हम जो है ना यहाँ पे उसको कॉन्टैक्ट करके हम उसको लिख देते हैं, ठीक है, ये सीन, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं कि जी मैं वेट कर रहा हूँ आपकी पेमेंट का। अब ये जो बटन है ना यहाँ पे रिलीज नाउ वाला, ये भी अवेलेबल नहीं हुआ। ये उस वक्त अवेलेबल होगा जब वो वहाँ से क्लिक करेगा कि जी मैंने पेमेंट कंप्लीट कर दी है। तो आपने पूरा तसल्ली करने के बाद इसको रिलीज नाउ पे क्लिक करना है। हमें क्लिक कर दिया ना और पैसे नहीं आए तो काम खराब है, फिर अगला बंदे की ईमानदारी पे है सारा मामला। उसने मुझे बोला है कि जी मैंने सेंड कर दी है, ठीक है। और मुझे कुछ इस तरह की जो है ना यहाँ पे विंडो नज़र आ रही है, ठीक है। और रिलीज नाउ का बटन भी जो मुझे शो हो रहा है। जब तक मुझे ये 360 रुपये मिल नहीं ना जाने, तो मैंने अभी मैं चेक करूँ, मेरा शायद नेट नहीं चल रहा तो मुझे शो नहीं हो रही, तो मैं अभी इसको रिलीज़ नहीं कर रहा। मैं अपनी पूरी तसल्ली करके रिलीज़ करूँगा। तो बस इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और आपने ये भी नहीं करना कि जनाब अगला बंदे ने सेंड कर दिए हैं और वो वेट कर रहा है और आप जनाब इधर उधर निकले वो घूमने फिरने कहीं और आप कर ही नहीं रहे और ये देखो 6 मिनट रह गए हैं। उसके बाद होगा कुछ नहीं, वो बंदा ज़ाहिर है वहाँ से वो ओपन करेगा, ठीक है। तो वो डिस्प्यूट ओपन करेगा और उसके बाद भी आप कर ही सकते हो, मसला कोई नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है आपकी रेटिंग ख़राब कर देगा वो। अच्छा, अब जो है ना मुझे 360 रुपये मिल चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो बटन है रिलीज़ वाला, ठीक है। अगर कोई मसला मसाइल होता है तो आपने नीड हेल्प और ये जो दो है ना इनके ऊपर आपने जाना है और आपका डिस्प्यूट ओपन हो जाएगा, ठीक है। और आप अपना मसला कंपनी को बता सकते हो, बायबिट को वो मसला हल करेंगे। खैर अब मैं रिलीज़ नाउ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगले बंदे का नाम था हमज़ा, तो मैंने चेक करके कंफर्म करना है कि हमज़ा के नाम से ही आए हैं कि नहीं। जैसे हमने इसको ऑर्डर लगाया था ना, हमें चाहिए था कि इसको मैसेज में बता देते कि भाई जो है ना आपने अपने ही, मेरा भी मेरे जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है वही नाम का अकाउंट होगा, बट आपने भी हमज़ा नाम लिखा तो हमज़ा नाम के अकाउंट से करने हैं, ठीक है। अगर कोई और है खास तौर पे बड़ी अमाउंट करते हुए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर अल्लाह ना अगर कोई मसला होना भी हो ना चांस हो तो वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो दोनों इन पे क्लिक कर दो, मुझे हमज़ा के नाम से ही आए तो मैं ओके कर देता हूँ, रिलीज़ नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। पूछ रहे हैं कि भाई पैसे मिले हैं तो करो रिलीज़, वरना ना करो। तो मुझे मिल गए हैं पैसे, ठीक है। मैं ये येलो बटन क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और वेरिफिकेशन आएगी तो ये जी अपनी डील डन हो चुकी, ठीक है। अभी भी इसके बाद भी किसी किस्म का मसला होता है सेल परचेज करने के बाद तो आपने नीड हेल्प पे जाके आप उनसे वो कर सकते हो। बाकी रिव्यू भी अगले बंदे का आप यहाँ पे छोड़ सकते हो कैसी रही डील।
अच्छा, अब आ जाओ गिव वे के ऊपर, ठीक है। उसका मैं सारा आपको बता देता हूँ। अभी तक वीडियो को लाइक अगर नहीं किया तो यार उसको कर दो, ठीक है। अब गिव वे की मुझे बड़ी मजे की चीज़ मिली है, ठीक है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह हम गिव वे किया करेंगे, ठीक है, क्योंकि गिव वे आपको देना ही बड़ा मुश्किल होता है भाई। अब मैं आपके सामने देखो यहाँ पे गिव वे क्रिएट करूँगा, ये वाला कोई सीन नहीं है कि भाई किया है नहीं किया, अभी करूँगा और इस वीडियो के नीचे आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये गिव वे, इसके अंदर मुझे बाय बिट के अंदर ही ऑप्शन नजर आ रही है, इसके ऊपर मैं जाता हूँ। अब इसमें ये जो पहले जो गिव वे है ना छोटे मोटे, ये मैंने ट्राई करने के लिए किए थे, ठीक है, चेक कर रहा था मैं। अब मैं जो है ना यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, मैं आपको इसका सारा तरीका बता देता हूँ कि आपने इसको क्लेम किस तरह करना है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे हमने कितने पार्टिसिपेंट करने थे जी, 1800, हम कह रहे हैं जी 1800 करो, ठीक है। ऊपर ऑप्शन आ रही है यार रैंडम करें या क्या करें। अगर रैंडम करेंगे ना, किसी को 50,000 मिलेगा, किसी को 3,000 मिलेगा, तो इस तरह होगा। तो मेरे ख्याल से रैंडम रहने देते हैं। 25,000 बोला है तो 25,000 के अमाउंट से इक्वल अमाउंट करते हैं, 1800 बंदे हो गए, ठीक है। अब हमारा पेपे कॉइन कितना सारे कर लेते हैं जितना पड़ा हुआ है। हर बंदा 25,000 पेपे, ये मैंने यहाँ पे इसमें अपना मैसेज छोड़ दिया है कि 25K पेपे कॉइन, ठीक है, फ्रॉम साकी भाई। जिसको मिल जाए उसके बाद भाई कमेंट कर देना, ठीक है, आके लाजमी कि भाई मुझे मिल गए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ना रिक्वायरमेंट के अंदर रेफरी ओनली, ठीक है। अब ये एक चीज़ है, रेफरी ओनली का मतलब पता क्या है कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं ना बायबिट में, जिन्होंने हमारे रेफरल से ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, जो हमारी टीम है बायबिट की, या जिन्होंने नहीं भी ज्वाइन किया हुआ ना, उनका भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप जैसी लिंक पे क्लिक करोगे, अपना ईमेल आईडी देना, पासवर्ड देना, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, लेकिन 30 मिनट के अंदर अंदर करना होगा, ठीक है। लो जी, ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको इसको क्लेम करने का तरीका बता देता हूँ। जिन लोगों का पहले से अकाउंट है उनके लिए अलग होगा, और जिनका पहले से अकाउंट नहीं है उनके लिए अलग होगा। सबसे पहले वो लोग सुन लो जिनका पहले इसके ऊपर अकाउंट बायबिट पे नहीं है। आपने क्या करना है, अपना कोई भी ईमेल आईडी, ठीक है, यहाँ पे लगा देना है और सेंड कोड पे क्लिक करना है। उस ईमेल पे कोड आएगा, वो आपने यहाँ पे लिख के क्लेम कर देना है, ठीक हो गया। बट जिन लोगों का पहले से अकाउंट है ना, उन्होंने क्या करना है, जिस ईमेल आईडी पे अकाउंट बना हुआ है ना, वो वाला ईमेल आईडी यहाँ पे लगाना है, और यहाँ पे आपने कोड उसका एंटर करना है और क्लेम कर लेना, आपका भी क्लेम हो जाएगा। अब आप में से अक्सर लोगों ने ना मोबाइल नंबर से ये अकाउंट क्रिएट किया होगा, तो मोबाइल नंबर की यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो वो अपनी ऐप के थ्रू कर सकते हैं, उसका QR कोड स्कैन करके, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ न्यू बंदे का, तो मैंने एक न्यू ईमेल आईडी लगाया, ठीक है, और मुझे यहाँ पे उसने मैसेज शो करा दिया कि जी आपके 25,000 पेपे कॉइन आपको मिल चुके हैं। बट नीचे टाइम चल रहा है 30 मिनट का, 30 मिनट के अंदर अंदर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके अकाउंट रजिस्टर करना होगा, ठीक है। तो मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूँ और आगे मुझे सिर्फ लॉगिन बनाना है इसका। जैसे ही आपने रजिस्टर पे क्लिक किया तो सिंपली आपका आगे आपने पासवर्ड लगाना है और क्रिएट अकाउंट हो जाएगा आपका, और आपके अकाउंट में ना 25,000 पेपे कॉइन आ जाएंगे। बट आपको फिर आगे वो शो करेगा कि इसकी KYC करो 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि वेरीफाई करो आईडी से, तो फिर जो है ना वो आपका पक्का होगा, वरना वापस चला जाएगा। तो ये यार इसका थोड़ा सीन है, मिल आपको इजी ले रहा है, बट आपको जो है ना जिन लोगों का अकाउंट नहीं है वो अकाउंट क्रिएट हो जाए। जिनका अकाउंट ऑलरेडी है ना बट KYC नहीं हुआ, उनको आगे मैसेज होगा कि जी 24 घंटे हैं, इसकी KYC कर लो। तो इस तरह का थोड़ा सीन है, वो आप कर लेना। अच्छा, जिन लोगों का ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, जिनका बना हुआ है, वेरीफाई भी हुआ है या नहीं वेरीफाई हुआ, ठीक है, वो लोग एक ये तरीका भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इस पे क्लिक करना है, नीचे फोटो पे क्लिक करो, और ये मैंने वहां से फोटो सेलेक्ट किया उसका, ठीक है, और मुझे यहाँ पे आ गया जी क्रिप्टो साकी वाला सारा, ठीक है। अब मैं क्लेम पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ होता है कि नहीं होता। तो जैसे ही QR लगाओगे ना, आपका यहाँ पे हो जाएगा। मेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने ये एक तो खुद मैंने क्रिएट किया है, और दूसरा ये मेरे रेफरीज के लिए है, यानी इस अकाउंट के जो रेफरी होंगे ना, यानी जिन्होंने इस रेफरल से ज्वाइन किया उसके लिए है। अब मैंने तो पता नहीं किसी और के रेफरल से ज्वाइन किया हुआ आज से कई साल पहले, तो जिन लोगों का ये वाला मैसेज आएगा ना, इसका मतलब आप इस रेफरल से ज्वाइन नहीं हुए हुए। तो आपने अगर ये चीज़ करनी है तो आप अकाउंट क्रिएट कर लो, मैं बायबिट का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। आप अकाउंट क्रिएट कर लो, किसी और के घर के नाम से कर लो, ठीक है, किसी बहन भाई के नाम से कर लो, उसको वेरीफाई करवा लो। तो अब जो है ना बायबिट के अंदर मैं गिव वे दिया करूंगा, क्योंकि इसके अंदर देना गिव वे ईजी है, ठीक है। तो जब भी वीक में 1-2 दफा गिव वे देने, वो इसके अंदर दिया करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अकाउंट के अंदर जो गिव वे है ना ऐप के अंदर खासतौर पर, वो देख कैसे सकते हो, सर्च में लिखोगे ना गिव वे, ठीक है, तो ये आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें ज्वाइन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। अभी मैंने तीसरा वाला जब ज्वाइन करने की कोशिश की तो ऑलरेडी 3 हुए थे, तो इसलिए वो नहीं हुआ। उसने बोला KYC करोगे तो फिर बाकी के होंगे, लेकिन आपको कुछ इस तरह का शो होगा। देखो मैंने टेस्ट करने के लिए किए हुए थे, ठीक है। तो अब उनके साथ क्या आ रहा है, प्लीज वेरीफाई, ठीक है, उनका टाइम आ रहा है, यानी 20 घंटे के अंदर अंदर उसने बोला वेरीफाई करो। आपको भी कुछ ऐसा टाइम आएगा 24 घंटे का, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपने वेरीफाई करना है और आपको फिर ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक बार मैं यही कहूंगा कि करके इसको रख लो, तसल्ली से रख लो, और आप ये जो प्रोसीजर करोगे ना आप उस लिंक से, तो आप ऑलरेडी मेरे ही रेफरल से आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। तो फिर उसका फायदा ये होगा कि मेरे जितने भी यूजर है ना, उन सबको इजीली 1 क्लिक के ऊपर जो है ना हम सेंड कर दिया करेंगे। नेक्स्ट टाइम बल्कि आपको मैं कोड दूंगा, वो आपने कोड लगा दिया करना है, ठीक है। तो मतलब जितने लोगों ने बायबिट अभी तक ज्वाइन किया हुआ बट KYC नहीं की, उनको KYC की ऑप्शन आ जाएगी, वो कर लो। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया हुआ, वो उसका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, मिल जाएंगे, फिर KYC कर लेना, सारा मामला फिनिश होगा। तो ये सारा मामला, जो भी इसके बारे में क्वेश्चन है कमेंट्स के अंदर पूछो। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।